फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो से समेटिव असेसमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे लास्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं और उससे भी पहले एक वीडियो में हम लोग असेसमेंट को भी अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं। तो जिन्होंने भी लास्ट 2 वीडियोस नहीं देखी हैं वो लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। मैंने जो लिंक है वो आई बटन में दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। तो चलिए अब समेटिव असेसमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि समेटिव असेसमेंट होता क्या है। समेटिव असेसमेंट में जब हम स्टूडेंट्स जो टीचर्स होती हैं, जब पूरा ईयर कंप्लीट हो जाता है हमारा, उसके बाद पूरा एकेडमिक ईयर जब हम अपना करिकुलम कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट में जो ग्रेड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, हमें जो मार्क्स दिए जाते हैं, उसी को ही समेटिव असेसमेंट कहते हैं। समेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एंटायर करिकुलम। इट असेसेस द फाइनल प्रोडक्ट। समेटिव असेसमेंट को कब कंडक्ट किया जाता है? एकेडमिक ईयर के एकदम एंड में, जब पूरा हमारा करिकुलम, पूरे साल का करिकुलम जो भी होता है, जब हम उसे कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाता है, तो लास्ट में, एकेडमिक ईयर के लास्ट में समेटिव असेसमेंट को किया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। इट इवेल्युएट्स द अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसका जो क्यों इसे इवेल्युएट किया जाता है, इसका मूल्यांकन क्यों किया जाता है? जिससे कि जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य थे, क्या हमने उनको अचीव कर लिया है या नहीं किया है, ये जानने के लिए, इसका मूल्यांकन करने के लिए ही समेटिव असेसमेंट को एकेडमिक ईयर के एंड में कंडक्ट करवाया जाता है। For summative assessment evaluation, achievement test and annual examination are good examples. Summative assessment को कैसे कंडक्ट करते हैं? एनुअल एग्जामिनेशंस के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू भी कंडक्ट किया जाता है। जो हमारे लास्ट में एकेडमिक ईयर के एंड में एनुअल एग्जाम्स होते हैं, उसके थ्रू, समेटिव असेसमेंट के थ्रू स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है कि उन्होंने कितना सीखा है पूरे साल में, उनका जो भी करिकुलम था, उन्होंने जो भी पूरा डिग्री, जो भी जिस चीज़ के लिए भी उन्होंने पूरा साल किया है, उसमें उन्होंने अपने मटेरियल के लिए कितना सीखा है और कितना लर्न कर पाए हैं वो अच्छे से। Summative assessments are used to evaluate student learning, skill acquisition and academic achievement at the conclusion of a defined instructional period, typically at the end of a project, unit, course, semester, program और school year। चाहे कोई भी कोर्स हो, कोई भी ईयर हो, कोई भी स्कूल प्रोग्राम हो, तो पूरा उसका एंड में, जो पूरा साल जब हो जाता है, उसका जितना भी टिपिकली जो भी टाइम उसके लिए होता है कि इस कोर्स के करने के 6 मंथ्स हैं या ये जो साल है ये पूरा 1 ईयर का है, तो ये सारा जो होता है, इसके एंड में जो भी टेस्ट जो है कंडक्ट करवाए जाते हैं, उसके थ्रू स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है और इसी ही समेटिव असेसमेंट कहते हैं। टाइप्स ऑफ समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट के कितने टाइप्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं? समेटिव असेसमेंट और असेसमेंट ऑफ लर्निंग कैन टेक मैनी फॉर्म्स। समेटिव असेसमेंट बहुत तरह के फॉर्म्स में कंडक्ट करवाया जा सकता है। Here some types of summative assessment that can be used in the language classroom or simple classroom। यहाँ पर ये कुछ टाइप्स बताए गए हैं summative assessment के, जिसके थ्रू summative assessment को नॉर्मल क्लासरूम्स में, लर्निंग क्लासरूम्स में कंडक्ट करवाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट इज परफॉर्मेंस टास्क। Students are asked to complete a task that will test a specific set of skills or abilities and determine what the students know and are capable of doing। A rubric, checklist or other form of scoring guide should accompany this type of assessment। इसमें क्या होता है परफॉर्मेंस टास्क में कि स्टूडेंट्स ने अपने टास्क को किस तरीके से, पूरा स्टूडेंट्स को एक टास्क प्रोवाइड करवाया जाता है और बोला जाता है कि इसके अकॉर्डिंग उन्हें परफॉर्म करना है। उसके बाद उन्हें चेकलिस्ट किया जाता है, चेकलिस्ट के थ्रू उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसे इवेल्युएट करवाया जाता है। इवेल्युएट करके देखा जाता है कि स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया है। सेकेंड पॉइंट इज ओरल प्रोडक्ट। Students are asked to prepare an oral piece of work. This can take the shape of any of the oral forms outlined in the proving। बहुत बार oral टेस्ट भी लिए जाते हैं कि कोई भी एक पैटर्न कुछ भी दिया जाता है, कोई भी मटेरियल दे दिया जाता है कि आपको इसको पढ़ना है, उसका फिर आपका ओरल टेस्ट होगा, तो उसके थ्रू भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट। The students are asked to write a test at the end of the section, chapter, unit, theme, etc. to demonstrate what they know। एक टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है। टेस्ट भी एक टूल है समेटिव असेसमेंट का, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। कोई भी चैप्टर फिनिश होने के बाद, यूनिट फिनिश होने के बाद या थीम फिनिश होने के बाद स्टूडेंट्स को एक टेस्ट दिया जाता है कि आप इस टेस्ट के आंसर्स लिखिए, जिससे कि पता चले कि स्टूडेंट्स जो है वो कितना जान पाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिटन प्रोडक्ट। Students are asked to write an original selection. There are many written forms that teachers can use to get students to write।
In addition, students may be asked to write about a previous activity such as a field trip or guest speaker. बहुत बार रिटन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी कि स्टूडेंट्स ने क्या सीखा है, उनका लर्निंग स्किल्स कैसा है, इससे भी हम लोग स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है, उनके चीज़ों को, उनके बारे में हम जान पाते हैं। कोई भी गेस्ट स्पीकर आया है स्कूल में, उसे सभी एक पूरी क्लासरूम में, एक ऑडिटोरियम में सबने सुना है। उसके बाद क्लास में एक एक्टिविटी के थ्रू टीचर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि आप गेस्ट स्पीकर ने जो भी लेक्चर दिया, जिस भी टॉपिक के बारे में लेक्चर दिया, आप उसे अपनी लैंग्वेज में लिखिए। तो जिससे ये पता चल पाता है कि स्टूडेंट्स ने कितना कॉन्सेंट्रेट होकर उनका लेक्चर सुना है। या कभी कभी कोई फील्ड ट्रिप्स होती हैं, उसके बाद आके क्लासरूम में एक्टिविटी की जाती है कि आप उस फील्ड ट्रिप के बारे में लिखें। तो जो रिटन प्रोडक्ट है, रिटन टेस्ट भी, ये रिटन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी हम लोग स्टूडेंट्स को जान पाते हैं कि उन्होंने कितना सीखा है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टैंडर्डाइज टेस्ट। Students are asked to write a test that is standardized in terms of content of the test, that is standardized in terms of content of the test and conditions under which the test is written. और एक पूरा मेंटेन टेस्ट दिया जाता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट दिया जाता है कि इसमें जितने भी आंसर्स हैं आपको उसमें करने हैं, उसको बहुत ही अच्छे से पहले इवेल्युएट करके टीचर्स बनाते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स को देते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को बाद में अच्छे से इवेल्युएट किया जा सके। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ समेटिव असेसमेंट क्या क्या हैं, समेटिव असेसमेंट की विशेषताएं क्या हैं। इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द स्टूडेंट ऑन हाउ दे आर परफॉर्मिंग। ये स्टूडेंट्स को एक फीडबैक देते हैं कि वो कैसा परफॉर्म क्लासरूम में कर रहे हैं। इट प्रोवाइड फीडबैक टू द ट्रेनर on those areas where they might need to focus more attention or to reinforce particular learning points. ये ट्रेनर को भी एक फीडबैक देते हैं कि उन्हें अपने किन पॉइंट्स के ऊपर और भी ज़्यादा फोकस करना है और किस तरीके से और भी ज़्यादा अपने मटेरियल को प्रेजेंट करना है। This assessment provides motivation and helps create an appropriate learning environment. ये जो असेसमेंट है ये हेल्प करता है मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट्स को, और एक ठीक से अप्रोप्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट, सीखने का वातावरण बनाने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। It provides a measurable way of determining the success of the training program, directly comparable from one intake to the next. ये हमें एक मेजरेबल वे है, ये एक तरह से हम माप सकते हैं कि अब हम एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे कैसे जा सकते हैं। अगर अब हमारा ये एक क्लास फिनिश हो गया, हमने इसमें ऐसा अच्छा परफॉर्म किया है, पास है, फेल है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे किस तरीके से जा सकते हैं, ये भी हेल्प करने में, ये जानने में हमें बहुत ही हेल्प करता है। It gives positive results and give the trainers a boost in confidence and can act as a springboard into subsequent behavior change back in the workplace. और एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है कि अब हमें आगे और भी किस तरीके से बेहतर परफॉर्म करना है और हमने पीछे क्या गलतियाँ की हैं उसको आगे और भी कैसे हमें अपनी गलतियों को सुधारना है। अब हम लोग डिसएडवांटेजेस ऑफ समेटिव असेसमेंट देखेंगे कि समेटिव असेसमेंट में बुराइयां क्या क्या हैं, क्या गलतियां हैं, कि क्या मतलब किस तरीके से ये इतना इफेक्टिव नहीं है। स्टूडेंट्स हु डिड पोअरली एक्सपीरियंस लोअर सेल्फ स्टीम विच इन टर्न रिड्यूस देयर विलिंगनेस। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते एक साल में, उसके बाद क्या होता है उससे उनका सेल्फ स्टीम जो होता है, जो उनके आत्मविश्वास होता है वो बिल्कुल टूट जाता है, और उनका जो विलिंगनेस होता है, जो उनकी इच्छा शक्ति होती है, वो भी बहुत कमज़ोर हो जाती है। टीचर्स ऑफन फील enormous प्रेशर टू अचीव देयर करिकुलम गोल्स। कब टीचर्स भी बहुत ज़्यादा कभी कभी अपने ऊपर प्रेशर फील करते हैं कि उन्हें अपने करिकुलम गोल्स को पूरा करना है, टाइम लिमिटेड है लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभी जो टीचर्स होते हैं वो भी इस बोझ के तले दब जाते हैं। नेक्स्ट, समेटिव असेसमेंट विद लिमिटेड मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। Students those with physical or learning disabilities are much in pressure of the testing condition. कभी कभी क्या होता है कि फिजिकल और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं स्टूडेंट्स में, अलग अलग इन्वॉर्मेंट, एक पूरी क्लासरूम में बहुत अलग अलग डिफरेंट बच्चे जो होते हैं वो बैठे होते हैं, तो उन सबकी नीड्स को, लर्निंग नीड्स को समझना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। समेटिव असेसमेंट में मेजर द रॉन्ग थिंग्स। कभी कभी क्या होता है समेटिव असेसमेंट गलत चीज़ों को भी मेजर कर लेता है। अब एक क्लास में डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के हर तरह का बच्चा बैठा है, सब बच्चे एक जैसा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो कोई एक वो बच्चा इंग्लिश में अच्छा भी नहीं होगा, और कोई इंग्लिश में अच्छा है तो वो साइंस में अच्छा नहीं होगा। तो सभी की नीड्स को समझना समेटिव असेसमेंट में, और उसको एक तरह से इवेल्युएट करना, एक बेसिस पे मार्क्स देना, कभी कभी ये जो चीज़ होती है ये भी गलत तरीके से ले ली जाती है।
तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो फिनिश कर रही हूँ। हमने देखा कि समेटिव असेसमेंट में समेटिव असेसमेंट क्या है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ समेटिव असेसमेंट। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट है समेटिव असेसमेंट से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।